तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करेंगे मैनचेस्टर सिटी और स्पेन की तरफ से खेलने वाले डिफेंसिव मिडफील्डर रॉड्री की, जिन्होंने 2024 का बैलन डोर प्राइज या फिर कह सकते हैं पुरस्कार अवार्ड जीत लिया है अपने आप। उन्होंने विनीशियस जूनियर, जूड बेलिंगम और डैनी कार्वाहाल को पछाड़कर ये 2024 का अवार्ड जीता है। और कई लोग कह रहे हैं ये कंट्रोवर्शियल अवार्ड है एक तरीके से जो जीता है इन्होंने। कई कह रहे हैं कि विनीशियस जूनियर रॉब्ड हो गए हैं, इसको विनीशियस जूनियर को जीतना चाहिए था ये वाला बैलन डोर। लेकिन अगर मेरी माने तो वेल डिजर्विंग थे रॉड्री, क्योंकि इंटरनेशनल क्लब मैनचेस्टर सिटी की तरफ से बहुत अच्छा खेले। इवन उनका स्पेन की तरफ से भी बहुत अच्छा यूरोज रहा, जीते, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। तो दोनों में उनकी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन रही है। तो विनीशियस जूनियर के चांस बहुत ज्यादा थे। आज से 2-3 दिन पहले सभी बोल रहे थे कि भाई विनीशियस जूनियर जीतेगा। इवन कई 2-3 महीने पहले भी बोल रहे थे कि विनीशियस जूनियर जीतेगा। इवन सैंटियागो बर्नाबाओ में जब भी रियल मैड्रिड का मैच होता था तो चिल्लाते थे लोग कि विनीशियस जूनियर जीतेंगे और ये दोबारा से घर में आ रहा है रियल मैड्रिड के। लेकिन शॉकिंग न्यूज आई, शॉकिंग नहीं थी लेकिन ऐसा होना ही था। एक आधे दिन पहले ही पता लग गया था कि इस बार रॉड्री को मिलेगा बैलन डोर, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड का ना तो कोई प्लेयर ना तो कोई रिप्रेजेंटेटिव बैलन डोर सेरेमनी में आया। इवन इनको बेस्ट टीम मिला अवार्ड, बेस्ट टीम ऑफ द यूरोप मिला रियल मैड्रिड को, और बेस्ट मैनेजर का भी अवार्ड मिला कार्लो एंचेलोटी को। लेकिन ये अवार्ड रिसीव करने के लिए एक भी बंदा, एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया, जो मेरे ख्याल से गलत बात थी। उन्होंने बैलन डोर का निरादर तो किया ही किया, प्लस रॉड्री ने जो जीता उसका भी निरादर किया। आपको चलो आपके कुछ मनमुटाव हो सकते हैं कि विनीशियस को मिलना चाहिए था, लेकिन एक आधा बंदा तो आता भी रिप्रेजेंटेटिव ताकि उनकी तरफ से अवार्ड ले पाता। लेकिन बहुत अच्छा नहीं किया इन्होंने रियल मैड्रिड ने। अकड़ू क्लब कह सकते हैं एक तरीके से, वैसा हुआ। अगर आप बात माने तो मेरी तरफ से तो मैं तो पहले भी, आप मेरी वीडियो देख चुके हैं तो मैं उसमें आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि रॉड्री को मिलना ही चाहिए था। क्योंकि अगर देखोगे ना, मैं क्या चाहता हूं कि डिफेंसिव मिडफील्डर हो चाहे आपके डिफेंडर हो, उनको भी चांस मिलना चाहिए ये बैलन डोर जीतने का। अगर आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख ले बैलन डोर की, अगर इस 80% चांस जो है हमेशा फॉरवर्ड को ही जाता है बैलन डोर, और मिलाकर देखें ना डिफेंडर और मिडफील्डर 20% चांस है इनके जीतने के, मिडफील्डर्स के और डिफेंडर्स के। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि इस बार रॉड्री को ये अवार्ड मिला। बहुत खुश हूं मैं। कई लोग कह रहे हैं रॉब्ड हो गए हैं, ये गलत किया, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर उनके स्टैट्स भी देखें तो स्टैट्स को मैं आपको बता देता हूं रॉड्री के कैसे कैसे रहे। रॉड्री ने मैनचेस्टर सिटी की तरफ से इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब जीता, और अगर हम उसमें उनका गोल कंट्रीब्यूशन भी बहुत तगड़ा था। अगर मैनचेस्टर सिटी की तरफ से देखें 2023 के बाद उन्होंने 97 गेम स्टार्ट किए, जिसमें 79 जो है जीत मिली, यानी कि विन रहे। 97 में से 79 जीते और सिर्फ 4 मैच हारे, और उसमें से 8 ट्रॉफियां मैनचेस्टर सिटी के लिए घर में लेकर आए जब रॉड्री ने स्टार्ट किया। तो आप देख लीजिए कितनी परसेंटेज इनकी तगड़ी है। 2023 से अब तक सिर्फ 4 ही मैच हारे हैं और 8 ट्रॉफियां अपने क्लब के लिए लेकर आए हैं। अगर हम उसकी बात करें, इंटरनेशनल की बात करें अपने देश के लिए, स्पेन के लिए, तो हाल ही उन्होंने 2024 में बहुत प्रेस्टिजियस जो कहते हैं यूरोस वो जीता है, और 2024 में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे हैं यूरोस के। क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस रही उनकी। और हाँ, एक बात करना चाहूँगा मैं कि चैंपियंस लीग जो हुई थी 2023 में, फाइनल में उन्होंने गोल किया था, और जो 2024 का जो प्रीमियर लीग का होता आर्सेनल के साथ इनकी रेस थी ना, तो क्लच मोमेंट में इन्होंने आखिरी दिन गोल कर प्रीमियर लीग का टाइटल भी जिताया था। तो थोड़ा सा ना इनकी तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है प्लेयर की तरफ, क्योंकि ये क्लच मोमेंट के प्लेयर हैं। आपको कभी ना कभी ये डी के बाहर बैंगर्स मार देंगे, कहीं ना कहीं से गोल मार देंगे, जब हमेशा मैनचेस्टर सिटी को और स्पेन जैसे नेशन को जब भी आपको जरूरत पड़ती है, तो ये हमेशा रॉड्री आपके साथ खड़े रहेंगे और आपको गोल मारकर जिता के लेके जाएंगे। अगर दूसरी तरफ बात करें हम विनीशियस जूनियर की, तो विनीशियस जूनियर ने ला लीगा जीता, चैंपियंस लीग जीता। अगर उनकी टोटल गोल्स की बात करें तो 23-24 गोल मारे उन्होंने, और अगर गोल कंट्रीब्यूशन देखें तो 33 गोल कंट्रीब्यूशन है। वंडरफुल रहा उन्हें। सेकंड नंबर पर आए वो क्या बोलते हैं आप इसको, विनीशियस जूनियर। और देखोगे ना उनका क्लब के लिए तो बेहतरीन प्रदर्शन रहा। मैं पहले बता चुका हूँ, चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती, ठीक है ना, आपने ला लीगा टाइटल जीता, चैंपियंस लीग में आपने सेमीफाइनल में बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट गोल किया, और फाइनल में बोरुसिया डॉर्टमंड के अगेंस्ट भी गोल किया। तो देख लीजिए आप कंट्रीब्यूशन सेमीफाइनल और फाइनल में। लेकिन इनका जो है एक पक्ष नीचे कहाँ रहता है, इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स होते हैं इनके अपने देश के लिए, ब्राजील के लिए इनका प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा।
कोपा अमेरिका में भी ये क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गए यूरुग्वे से पेनल्टी शूटआउट में। तो यहाँ पर जो है आपके रॉड्री यहाँ पर है, ओवरऑल पैकेज देखोगे, और जो है विनीशियस जूनियर थोड़े से नीचे रह जाते हैं अपने इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के लिए, अपने देश की परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि वहां पर वो कोई बड़ा जीत नहीं पाए, बड़ा क्या कुछ भी नहीं जीत पाए वो ब्राजील के लिए। सिर्फ इसमें सिर्फ अगर आप देखें तो ब्राजील में सिर्फ विनीशियस जूनियर की गलती नहीं है, वहां पर और भी बड़े बड़े प्लेयर्स चलते नहीं हैं, पता नहीं उनकी टीम जेल ही नहीं कर पाती। लेकिन अगर हम रॉड्री की बात करें तो रॉड्री ने दोनों फॉर्मेट में, चाहे आप इंटरनेशनल हो चाहे आप क्लब लेवल में हो, दोनों में धाकड़ प्रदर्शन किया है, जिनकी वजह से उनको ये अवार्ड मिला। तो बहुत सही मिला उनको रॉड्री को अवार्ड। और अब वो एरा चला गया है मेसी रोनाल्डो का, जहां पर वो 40 प्लस 45 प्लस या 50-50 गोल करते थे, तो वहां पर आपको शॉर्ट हो जाता था कि भाई इस बार रोनाल्डो जीतेगा, इस बार मेसी जीतेगा। लेकिन अभी वो एरा जो है रोनाल्डो मेसी का खत्म हो चुका है वो एरा। अब आपको गोल्स कम दिखेंगे, स्टैंडर्ड कम दिखेगा फुटबॉल का। आप देख लीजिए यहाँ पर भी देख लीजिए, जूड बेलिंगम के मेरे ख्याल से 22-23 गोल थे और विनीशियस जूनियर के 23-24 और 33 गोल कंट्रीब्यूशन थी। कहाँ 33 गोल कंट्रीब्यूशन, कहाँ 55-60 गोल कंट्रीब्यूशन मेसी और रोनाल्डो के एरा में। तो ये भी डिफरेंस रहेगा आपको। अगर मान लो आप विनीशियस जूनियर को भी ये अवार्ड मिल जाता तो लोग या फिर मैं भी कहता चलो ठीक हुआ, विनीशियस जूनियर को भी मिल गया। अगर जूड को भी मिलता बेलिंगम तो वो भी ठीक हुआ, अगर इवन डैनी कार्वाहाल को भी मिलता तो भी वो ठीक था। लेकिन अगर इन तीनों में से किसी एक को मिल जाता रियल मैड्रिड के प्लेयर को, तो रियल मैड्रिड का खुश होना तय था। और एक तरह की हिस्ट्री क्रिएट करी है यहाँ पर रॉड्री ने, क्योंकि वो मैनचेस्टर सिटी क्लब के पहले प्लेयर बने हैं जिनको बैलन डोर मिला है। आज तक मैनचेस्टर सिटी की हिस्ट्री में कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसको बैलन डोर मिला हो, और वो स्पेन की तरफ से तीसरे प्लेयर बन गए हैं बैलन डोर हासिल करने वाले। 1960 के बाद देख लीजिए 64 साल का इंतजार। 1960 में मिला था बैलन डोर लास्ट, अब स्पेन के लिए, अब 2024 में मिला। तकरीबन 64 साल हो गए हैं, एक तरीके से सूखा ही पड़ गया था स्पेन के लिए बैलन डोर के लिए। और पोस्ट कॉन्फ्रेंस थी, जो इंटरव्यू लिया गया बैलन डोर के बाद, तो उनसे पूछा गया रॉड्री से कि भाई रियल मैड्रिड के ना आने का रीज़न क्या था। तो उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर दिया कि मैं दूसरे क्लब में और दूसरे देशों में नज़र नहीं रखता, मुझे अपने स्पेन की और मुझे अपने क्लब की चिंता है, बस मैं उस पर और मैं अपने पर ध्यान रखता हूँ। तो अच्छा आंसर था, दूसरों पर क्या देखना, अपने आप को देखो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि रॉड्री जीते, क्योंकि भाई मैं भी डिफेंस को और मिडफील्डर को चाहता हूं कि आपको और अवार्ड मिले, क्योंकि ये आपके गोल क्रिएट करते हैं। अगर ये ही गोल क्रिएट नहीं करेंगे तो फॉरवर्ड क्या गोल कर पाएंगे। तो इनको भी चांस इक्वली मिलना चाहिए, जहां पर आपको फॉरवर्ड यहां पर छाए रहते हैं बैलन डोर में। तो तब तक के लिए यही है मेरे चैनल के लिए खबर, और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।